चलिए, ये 2C का सवाल है। किसका है? 2C, पूर्ण संख्याएं। तो इस तरह से देखिए, जो पहला सवाल है इसमें संख्या रेखा पर ये दिया है और हमसे पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर विभाजन तथ्यों को बताइए। जो विभाजन तथ्य है वो क्या है? ठीक है, तो ये भाग ही है ना, 12 है। इस 12 को 2, एक 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो याद करिए, हमने बताया था कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, यानी 2 को 6 बार जोड़ेंगे, 2 2 2 2 2, 2 को 6 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 आएगा। तो ये अपनी विभाजन रेखा है, संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर ये हो गया 2, 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 यानी 2 2 कितनी बार लिखा है? 6 बार। तो विभाजन के हिसाब से देखें, भाग के हिसाब से देखें, तो ये क्या है? 12 भागे 2, ये ना है 12 भागे 2 बराबर 6, ये ना है, यानी 6 ठो विभाजन है। 1 2 3 4 5 6। या तो हम लोग इसको जोड़ के हिसाब से देखेंगे तो 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, 6 बार जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी? अपनी 12। तो इस तरह से दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 12 भागे 6, यही ना है? ये समझ गए ना, ये क्या है? 12 भागे 6। अरे सॉरी, 12 भागे क्या है? 2, 12 भागे 2। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। कर लेंगे ना इसको। अगर हम लोग इसको, अगर ये इतना ही करते तो अगर मान लीजिए ये अपना 8 तक ही होता, तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? बताइए। 2 को कितनी बार जोड़ा गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार जोड़ा गया, 8 है। तो इसको हम कह सकते हैं 8 भागे 2। ये क्या है? विभाजन वाला है ना, 8 भागे 2। या तो गुणा के रूप में, अगर ये विभाजन कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, विभाजन कर रहे हैं तो 8 भागे 2 कर रहे हैं। अगर गुणन करते तो 2 गुणे क्या करते? 4, है ना? है 2 का 1 2 3 4, 4 बार गुणा कर देंगे, हो जाएगा। ये भी तो 8 है वह। या तो इसको हम कह सकते हैं योग करेंगे तो 2 धन 2 धन 2 धन 2, 4 बार जोड़ दिए, तब भी 8 हो गया। हो गया। तो ये देखिए, इसी चित्र को अगर योग के रूप में लिखेंगे तो 2 बार 4 को जोड़ा गया है, ठीक। गुणन के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 4 बना दिया गया है। विभाजन के रूप में देखेंगे तो 8 भागे 4 है। तो किस रूप में आपसे प्रश्न पूछ रहा है? विभाजन के रूप में पूछेगा तो भाग के रूप में बता देंगे, गुणन के रूप में पूछेगा तो गुणा के रूप में बता देंगे, संख्या का योग वाला पूछेगा तो ये 2 को 4 बार जोड़ा गया है, यही ना है। 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 के लिए ऐसे बना देंगे, इसको कहेंगे 8। हो जाता है ना? ठीक है, आगे चले। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो था विभाजन। विभाजन उसमें कह रहा था तो 12 में 2 का भाग दे दीजिए, जो संख्या रेखा बनी थी। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, 21 में 3 का भाग दे रहे हैं। 21 में देखिए, 21
भागे 3, इसको हम कैसे लिख दे रहे हैं? 21 में 3 का भाग दे रहे हैं, इसको हम कैसे लिख दे रहे हैं? 21 में 3 का भाग दे रहे हैं बटे 7, 7 भी होगा हमको जहां तक उम्मीद है, 7 है, ठीक है। 21 भागे 3 बराबर 7, ठीक है। तो इसका गुणात्मक तथ्य, अगर इसको हम लोग गुणा के रूप में लिखते हैं तो देखिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसका गुणा बराबर के जो उस साइड में है यानी भागफल है उससे गुणा कर दे रहे हैं, और ये भाजक आ रहा है ना, यानी जिससे भाग दे रहे हैं। जैसे ऐसे नहीं करते हम लोग, 3 में 3 से भाग दे रहे हैं 21 में, तो 7 बार जाता है ना। तो ये 3 क्या है, क्या है? भाज्य, भाजक, भागफल, है ना, और नीचे शेषफल है, ठीक है। तो जो इसका और इसका गुणा होता है, यही ना है, यही ना है, बताइए। जिससे भाग देते हैं और जितनी बार जाता है उन दोनों का गुणा कर देते हैं तो यही बीच वाला मिल जाता है ना। तो यही दिया है। अब देखें, 21 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो नीचे वाले दोनों का क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। 7 त्रिके 21। तो हमें कह रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे? 8 में 56 में 8 से भाग देंगे तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, यही ना करेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 गुणे 7 बराबर 56, ऐसे लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे ना। जैसे 21 भागे 3 बराबर 7 है, तो इन दोनों का जो दोनों अंतिम में थे उनका गुणा कर दिए, बराबर पहला वाला लिख दिए। तो ये दोनों अंतिम का गुणा कर दिए बराबर पहला वाला, तो ये दोनों अंतिम का गुणा कर दिए बराबर पहला वाला लिख दिए। ऐसे ना लिखेंगे, बताइए। इसमें देखिए 66 भागे 11 बराबर 6, तो अंतिम दोनों का गुणा करेंगे। किसका किसका गुणा करेंगे बताइए? 11 गुणे किसका करेंगे? 6 बराबर क्या करेंगे? 66 हो जाएगा। तो देखिए ये 56 भागे 8 यानी अंतिम वाले दोनों का गुणा कर दिए, यही ना है। अंतिम वाले दोनों का गुणा कर दिए, बराबर के उस साइड में ये लिख दिए, यही ना है। अब एक नया हमें बताइए, ये तो ठीक है ना, जो हम है इसी हिसाब से हमें ये बताइए, देखते हैं समझ में आया कि नहीं। अगर इसकी जगह ऐसे लिखते हैं तो मुझे ये बताइए, 12 भागे 4 बराबर 3, इसको क्या लिखेंगे बताइए? गुणा के रूप में लिखे, हाँ, 4 गुणे 3, समझ में आ गया। वही हम देखना चाह रहे थे कि देखे समझे कि नहीं। चलिए 6 एक और बताइए, 6 नहीं 36 भागे 3 बराबर 12, इसको बताइए। 3 गुणे 12 बराबर 36, समझ गए। चलिए समझ गए। सब बड़े साइलेंट मोड में थे तो हम कहे कहीं ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तीसरा देखिए ये है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, जिसमें से एक संख्या क्या है? 13। तो एक संख्या 13 है, तो अगर हम आपसे पूछें कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान से सुनिए, दो संख्याओं का गुणनफल 6 है, एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? 2। कैसे आया? 6 में 3 से भाग देते तो आया। अगर हम कहें कि गुणनफल के रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? 6 को गुणनफल के रूप में लिखिए।
जिसमें ये 3 भी आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 2, यही ना करेंगे। 6 बराबर 3 गुणे 2, यही नहीं करेंगे। एक संख्या हो गई 3, होगी ना। तो चलिए अब मुझे बताइए, देखिए 10 है, एक संख्या क्या है 10 ये गुणनफल है। 10 क्या है गुणनफल है। एक संख्या है 5, एक संख्या क्या है 5, तो इसको गुणनफल के रूप में लिखिए 10 को। एक संख्या 5 आना चाहिए, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा 10 में 5 से भाग 2, तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए। हाँ 5 गुणे 2 बराबर 10, समझ गए ना। काफी समझदार हो गए हैं यार आप लोग तो। अब मुझे बताइए इसका 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए। एक संख्या 13 है, तो 117 में पहले गुणनफल दोनों का है। गुणनफल कितना है 117। एक संख्या क्या है 13, तो दूसरी संख्या कैसे पता चलेगी बाबू 117 में 13 से भाग देंगे। हाँ वेरी गुड, 117 में 13 से भाग देंगे। कितनी बार गया 13 नौवा, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9 दू 11, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई 9। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए 13 पूरे 9 बराबर 117। समझ गए कितना आसान हो गया, समझ में आ गया ना। 117 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। एक संख्या क्या है 13, कर लेंगे 117 में 13 से भाग देंगे, कितनी बार आएगा दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 9। तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 9, दोनों का गुणा कर देंगे आ जाएगा 117। ठीक है कर लेंगे। काफी समझदार हो गए। क्या और दे पूछे। चलिए मुझे ये बताइए 40 है, 40 है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एक संख्या है 8, तो गुणनफल के रूप में लिखिए क्या होगा दूसरी संख्या क्या होगी 5। कैसे आया 40 भागे 8 5, तो गुणनफल के रूप में लिखिए 8 गुणे 5 8 गुणे 5 बराबर 40। ठीक है काफी समझदार हो गए भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। कह रहा है चौथा में क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर, मतलब उसी संख्या से विभाजित करिए तो वही संख्या प्राप्त होगी। मतलब समझ रहे हैं, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको स्वयं उसी संख्या से विभाजित करें तो वही संख्या मिले। मतलब समझ रहे हैं, 2 को 2 से विभाजित करें तो 2 मिले, इस तरह की कोई संख्या है कोई, क्या है ये तो नहीं होगी। 0 को 0 से विभाजित करेंगे तो 0 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। बताइए एक संख्या है क्या 1/1 बराबर 1 है कि नहीं, ये तो सही है ना, सही है ना। तो एक संख्या है ऐसी जिसको उसी संख्या से भाग देंगे, पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो वही संख्या मिलती है। ये हमसे पूछ रहा था ना, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको उसी संख्या से भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है, केवल एक संख्या है। कौन है एक,
याद रहेगा ना कि एक एक ऐसी संख्या है कि स्वयं उसी संख्या से उस संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या मिलेगी, उसके अलावा कोई नहीं ना है, कोई नहीं ना है। तो अब अगर उत्तर देना होगा कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे उस संख्या को विभाजित करेंगे तो वही मिलेगा, उत्तर बता देंगे। ऐसी कौन सी संख्या है? एक। ठीक है, चलिए अंतिम देखिए। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्या के लिए, शून्येतर संख्या है यानी शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर, यानी जो पहली संख्या है, पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे, संख्या से विभाजित करेंगे और दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करेंगे और दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे तो दोनों समान होंगे, ये और ये दोनों समान होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि पहली संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो पहली पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या में भाग दें तो जो भी आएगा, और दूसरी से पहली में भाग दें तो दोनों का उत्तर समान होगा। बताइए, यही कह रहा है। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर और दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग देने पर भागफल सदैव समान रहता है? सदैव पूछ रहा है, एक कंडीशन में नहीं पूछ रहा है, हमेशा समान होता है। बताइए, अब खुद ही सोचिए। जैसे मान लीजिए ऊपर हम कुछ मान लिए, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ मान लिए, हम मान सकते हैं ना। मान लीजिए यहाँ 2 मान लिए और यहाँ 4 मान लिए, मान सकते हैं ना। तो यहाँ 4 मान लिए, यहाँ 2 सकता है ना। जैसे मान लीजिए ऊपर 2 है और नीचे 4 है, पहली संख्या 2 हो गई, दूसरी संख्या 4 हो गई, तो 2 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? बताइए, 2 में 4 से भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने के बाद 0 लिखेंगे तो 4 पचे 20 कट जाएगा, 0.5 आ गया। अब दूसरी पर क्या कर रहा है, क्या होगा? 4 में दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग, पहले देखो ये पहली संख्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिए, अब दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दिए तो कितना? 4 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर हैं, समान नहीं है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक कंडीशन में हो सकता है, जैसे 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर नीचे वाले में 1, ऊपर वाले में 1 आएगा। तो ये कभी कभी यानी एक कंडीशन में भाग देंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले, नीचे वाले से ऊपर वाले में, तो यानी एक कंडीशन में, यानी कभी कभी समान, लेकिन हमेशा समान नहीं होगा, सदैव समान नहीं होगा। तो क्या कोई नियम हम लोग बना सकते हैं कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देंगे और दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा बराबर आएगा? ये सही बात है? सही बात है, हमेशा बराबर होगा, सदैव बराबर होगा, नहीं ना होगा। अगर पूछेगा क्या कोई ऐसा कंडीशन है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देंगे और दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे तो भागफल समान हो सकता है, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके लिए सही हो? तो ऐसी संख्या है, कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? 1। लेकिन सबके लिए सही है?
सबके लिए सही है? नहीं। समझ गए कि पहले अगर दो शून्येतर संख्या बिना शून्य के कोई संख्या है तो पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देंगे और दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे तो हमेशा बराबर नहीं होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन कब बराबर होंगे? एक के कंडीशन में। जब एक रहेंगी, ऊपर वाली पहली संख्या और दूसरी संख्या एक होगी तो उस कंडीशन में समान हो सकते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन में, एक बार केवल, उसके अलावा कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया।